नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम विधि जो हर महिलाओं को जरूर जाननी चाहिए। कुछ पूजा से भी संबंधित एक दो बातें हैं वो भी जानेंगे, और कुछ हमारे घर में मतलब हमें जरूर करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। बच्चों के लिए भी आप लोग कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं, पति के लिए भी कर सकते हैं, घर परिवार में जिसके लिए आप चाहें। कुछ ऐसे कार्य हैं हमारे घर के सुख समृद्धि के लिए, वो भी साथ में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो पूजा से संबंधित बातें हैं पहले वो जान लेते हैं। ऐसे इतना बड़ा वीडियो बना के कल डाली हूँ, तो उसमें देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रह गई हैं। आप लोगों ने बहुत अधिक प्रश्न किया था, फिर भी उसमें तो सब कुछ बताई हूँ, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कि दीदी हम दिया जो है, दीपक जो है, जब दरवाजे पे रखते हैं तो किस साइड पे रखें? तो मान लीजिए ये आपका मुख्य द्वार है, दरवाजा है, आप ऐसे करके बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो जब निकल रहे हैं तो दिया को अपने बाएं साइड रखिएगा, ठीक है। और जब अंदर इंटर कर रहे हैं तो आपका दाहिना साइड इधर हो जाएगा। आपको मालूम ही है कि दाहिने तरफ हम दिया रखेंगे। तो इधर देखिए, ऐसे घूम के भी मैं दिखा दे रही हूँ कि दाहिने साइड हमें रखनी है इंटर जब करेंगे तो, और निकलेंगे तो बाएं साइड। ये क्लियर हो गया। अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दिया का मुख किधर रखें। तो रुकिए, मैं दिया रख के आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, मान लीजिए इस प्रकार का हम दिया लिए हैं, आप मिट्टी का, पीतल का, जो भी दिया आप लोग चाहे ले लीजिए, रख के समझा रही हूँ। तो मान लीजिए कि ये दिया है हमारा। तो देखिए, दिया को अब दाहिने साइड, इस साइड हमें बाएं साइड रखनी है, ये तो समझा ही दी। तो कभी भी दिया को, देखिए आपके घर क्या नियम है वो मैं नहीं जानती, लेकिन दिया हमें कभी भी बाहर की तरफ लौ रखनी चाहिए, ठीक है। घर की तरफ नहीं रखनी चाहिए कि घर की तरफ, मान लीजिए दोनों साइड पे हम दिया रखते हैं पूर्णिमा के दिन या दिवाली के दिन, तो आप घर के तरफ आपको दिया नहीं रखनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें इस प्रकार से दिया रखनी है। कैसे रखनी है? इधर लौ इसका बाहर रहना चाहिए। लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए जैसे उनके रास्ते में हमें उजाला करनी है, अंधेरा करके उल्टा दिया नहीं रखनी है। अगर आपके यहाँ इस प्रकार उल्टा रखा जाता होगा मान लीजिए, तो आप लोग रख लीजिएगा। लेकिन हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो मंदिर के तरफ करते हैं, करते कि नहीं, रख के मंदिर भगवान के तरफ दिया रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से कई लोगों का, देखिए कुछ लोग तो मेरे सब्सक्राइबर ये सब नियम जानते हैं, मैं कई बार बताती हूँ। तो मानिए जो लोग भी नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं तो फिर पूछते हैं, तो इसलिए सोची कि करके दिखा दूंगी तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो दिया की दोनों बातें क्लियर हो गई कि हमें बाहर की तरफ लॉक करके रखनी है और बाएं साइड में रखनी है। जब निकलते हैं तो अंदर की तरफ लॉक घुमाकर मत रखिएगा, कई बार समझा दी। अब चलिए आगे का, आप लोगों का एक प्रश्न रह गया था पूजा वाले वीडियो में कि देखिए जैसे यहाँ दिया हमारा जल रहा है, धूप बत्ती जल रहा है, तो आप लोग कई बार पूछे हैं, कई ऐसी बहनें कि दीदी, जैसे मैं दिया लाइट जला देती हूँ, कि दीदी हम पर्दा कैसे फैलाएंगे, दिया जलते रहता है। तो मान लीजिए कि दिया आपको कहीं जाना है और दीपक आपका प्रज्वलित है, जल रहा है, तो इसको उठाइएगा और जमीन पर रख दीजिएगा। मंदिर में जलते हुए दिया रखकर कहीं बाहर जाना पड़ गया अचानक से तो मत जाइएगा, इसको उठाइएगा, नीचे रख दीजिएगा, रिस्क नहीं रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि प्रतिदिन आप लोग बोले दीदी दिया जलते रह जाता है, तो पर्दा कैसे फैलाएं? तो या धूप बत्ती जो भी जलते रहता है, क्या कीजिएगा, तेल आपको इतने हिसाब से डालनी है, तिल का तेल या घी जो भी है, आप ऐसा डालिएगा कि जैसे दिया जो है समय से ठंडा हो जाए। हमारे सोने से पहले, पर्दा लगाने से पहले दीपक जो है हमारा ठंडा हो जाए, तब हम जो है पर्दा लगाएंगे। जलते दीपक में आपको पर्दा भी नहीं लगानी है। और दूसरी चीज क्या है कि दीपक को हमें ठंडा भी नहीं करनी है, बुझानी नहीं है खुद से। दीपक बुझाना अच्छा नहीं होता है, तो मत बुझाइएगा, ठीक है। इमरजेंसी में भी जमीन पर रख के चले जाइएगा, जितना तेल रहेगा जल जाएगा, दीपक खुद से बुझने दीजिएगा, आप लोग मत बुझाइएगा। तेल कम डालिएगा, नियम बता दी। तो अभी आप लोगों को आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। और अगली चीज क्या है दोस्तों, हर महिलाओं को तुलसी जी की पूजा सुबह को देखिए जल देनी है। आप लोग पूछे हैं दीदी दोनों समय तुलसी जी को दीपक जलाएंगे, प्रज्वलित करेंगे तुलसी जी के लिए, तो
तो आप क्या कीजिएगा कि सुबह जो मंदिर के लिए दिया जलाई हैं वो भी आप तुलसी जी को दिखा सकती हैं, लेकिन धूप बत्ती अगरबत्ती आप लोग जलाकर तुलसी जी के गमले के पास लगा दीजिएगा। दीपक आप चाहें तो शाम के शाम जलाइएगा, लेकिन वृंदा की पूजा हर सुहागन महिलाओं को करनी चाहिए, और भी जो इच्छुक है वो लोग भी कर सकते हैं। तो आप लोग सुबह जल डालनी है और शाम को दीपक जलानी है। रविवार और मंगलवार को हमें जल नहीं डालनी है, दीपक प्रज्वलित करके रख सकते हैं। थोड़ा दूरी पर रखिएगा तुलसी माता को और किसी पात्र में रखिएगा। देखिए अभी मेरा दीपक जल ही रहा है, फिर भी आप लोगों को सोची कि ये चीज समझा दूं। तो सुबह कोई जरूरी नहीं है, सुबह अगरबत्ती धूप बत्ती से भी हो जाएगा, जो जलाई है उसी को दिखा दीजिए, कपूर वगैरह की जो हम आरती करते हैं। और शाम को लेकिन हमें दीपक जो है प्रज्वलित करनी है, नीचे रख दीजिएगा। देखिए मेरा भी हवा से बुझ रहा है तो मैं यहाँ भी रख देती हूँ तुलसी माता के नाम से, लेकिन हमें प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करनी है माता के लिए। वृंदा की पूजा जो कि विष्णु प्रिय है तुलसी माता, तो हर घर में पूजा होनी चाहिए। और पौधा कोशिश कीजिए, सूख भी जाता है तो दोबारा लगाने की कोशिश कीजिए, जरूर रखिए। अब किचन के जो छोटे छोटे टिप्स हैं, नियम है, वो देख लेते हैं। वो क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए कभी भी चूल्हे के ऊपर भार रखकर नहीं सोनी चाहिए। ये चीज मैं बता चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ कि रात्रि में हर चीज हमें उतार कर नीचे रख देनी चाहिए और उसके बाद ही हमें सोने जानी चाहिए। जितने भी बर्तन हैं आप लोग नीचे उतार कर रख दीजिए। तवा को आप लोग पलट कर मत रखिएगा। बहुत सारी बहनें पूछी हैं कि दीदी तवा को पलट कर नहीं रखा जाता, मुझे भी बोली हैं, तब से मैं भी नहीं रखती हूँ। मैं तो कीड़े मकोड़े के डर से पलट कर रखती थी। और चाकू सुबह सवेरे कोशिश करनी है कि एक तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में है तो चाकू छुरी छुपा कर रखें, और सुबह सुबह हमें चाकू का दर्शन नहीं करनी चाहिए। तो कहीं न कहीं गैस के अंदर वगैरह इधर अंदर घुसा कर ही रखिए, या कहीं और देखिए अंदर डाल के रखिए, क्योंकि चाकू सुबह सुबह देखना हमारा यात्रा जो है सही नहीं होता। ये क्लियर हो गया। और चूल्हे को कभी हमें उपवास नहीं रखनी है। जैसे देखिए इसके ऊपर आप लोग खीर पूरी, आद्रा भी चल रहा है, आप लोग खीर जरूर बना लीजिएगा। कुछ भी आपको बनानी है लेकिन बनानी है जरूर। शाम को जैसे कहीं जाते आते भी हैं तो कम से कम चाय भी बना लीजिए, लेकिन बना लीजिएगा। चूल्हे को भूल कर भी उपवास ना छोड़े। जो जानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानते हैं आगे से ध्यान रखिएगा। और जब भी बर्तन वगैरह आप लोग धोते हैं, देखिए मैं बर्तन भी नहीं धोई हूँ, आपको धो के समझा रही हूँ। जब भी बर्तन वगैरह आप लोग धोते हैं, प्रतिदिन इस नल को और इस बेसिन को जरूर हमें धोनी है। बहुत सारे लोग घर द्वार सब चमकते रहता है और नल गंदा हो जाता है और सिंक जो है ये जो है गंदा हो जाता है सिंक, तो हमें इसको भी साफ करते रहनी है लगे हाथ। सारी बातें क्लियर हो गई। और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए आपके घर में अगर छोटा बच्चा है या आप खुद हैं, बार बार तबीयत खराब हो रहा है, कोई मेडिसिन जैसे आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रह रहा है, तो आप क्या कीजिएगा। ऐसे तो मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, समझाई हूँ कि नजर पक्का उतार दीजिएगा। और छोटे बच्चों का ना मंगलवार और रविवार के दिन आपको नजर जरूर उतारनी चाहिए, और तवा पे उतार दीजिएगा। मान लीजिए जो सिटी में रहते हैं कहाँ नजर उतारेंगे, तो नजर आप राई, सूखा मिर्ची, अजवाइन, 3 चीजों से उतारा जाता है। बहुत सारे लोग नमक भी लेते हैं, आप देख लीजिएगा। हम लोग 3 चीजों से, और रविवार मंगलवार को पक्का उतारा जाता है। आप लोग पूछते हैं दीदी कैसे घुमाएंगे, तो देखिए जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, कभी कभी कैमरा में हम सही करते हैं लेकिन उल्टा आ जाता है। जब फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा यूज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, और कभी कभी सही आता है। हर मोबाइल का फंक्शन अलग है। तो जैसे घड़ी की सुई चलती है ना, तो मालूम है क्लॉकवाइज हमें घुमानी है। आप 5 बार घुमा के 4 बार घुमा के और जो है तवा पे छोड़ दीजिएगा और जला दीजिएगा। तो नजर आप लोग छोटे बच्चों का हर वीक में रविवार और मंगलवार को या प्रतिदिन भी रात को जब रोटी बना लेते हैं नजर पक्का उतार दीजिए। बहुत सारी बहनें बहुत परेशान है, दीदी बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, कुछ भी कर लेते हैं दवा, तो कभी कभी नजर लग जाती है, और बाहर वाले की ही नहीं घर वालों की भी नजर लग जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एक चीज और आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, किसके किसके घर में ऐसा ग्लास है, इतना बड़ा ग्लास, लस्सी वाला भी ग्लास इसको बोलते हैं, पटियाला ग्लास भी बोलते हैं। और आप सभी से एक चीज निवेदन करना चाहूंगी कि सुबह सवेरे जब आप सो कर उठते हैं तो आप लोग कोशिश करें, जिनके यहाँ अगर ये ग्लास नहीं मिलता है तो भी ऑनलाइन सर्च करें या आसपास, मुझे लग रहा है सभी को मिल जाएगा, क्योंकि ये ग्लास हर जगह नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किल से मिलता है।
और इसमें यही फ़ायदा होता है ना कि जब हम पानी पीते हैं तो कंटिन्यू पीते ही रह जाता है, ऐसा नहीं कि आधा प्यास बुझी और फिर दूसरे बार जाकर हम पानी लें, तो इसलिए दिक्कत होता है। तो एक ही बार में बहुत ही अच्छे से इसमें भरपेट आप लोग ग्लूकोन डी पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। और आप लोग पूछती हैं कि दीदी आपके घर में इतना बड़ा बड़ा ग्लास क्यों है, तो देखिए हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं इससे पानी पीने में, बहुत ही अच्छा है। एक ही बार भरो, आलसी लोगों का ये ग्लास है, लोग बोलते हैं हमारे घर में कि आलसी लोगों का ग्लास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सुबह सवेरे चाय पीने से पहले खाली पेट आपको पानी गुनगुना भी पी सकते हैं, या ठंडा पानी आप लोग, अभी गर्मी का दिन है तो ठंडा मिलाकर भी थोड़ा सा पी सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ग्लास रखिए और प्रतिदिन इसी से पानी पीजिए। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।